क्या भूतिया रहस्यों और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए तैयार हैं? ये 5 कहानियां आपको पैरानॉर्मल की दुनिया में ले जाएंगी। टेक्सास के मैंगर होटल में भटकते भूतों से लेकर एक सुनसान फैक्ट्री में डरावने साए, साउथ कोरिया के बस डिपो में रहस्यमयी आत्मा, ब्राजील में डोपलगैंगर की खौफनाक मौजूदगी और पाकिस्तान के सीसीटीवी में कैद अजीब प्राणी, ये कहानियां आपको डरा देंगी। मैंगर होटल 1859 में सैन एंटीनो टेक्सास में बना था, टेक्सास बैटल ऑफ द एल्मो के ओल्ड बैटल ग्राउंड पर। फिर सालों बाद सिविल वॉर के दौरान ये होटल वुंडेड और डाइंग सोल्जर्स के लिए हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया। ऐसी हिस्ट्री के साथ ये सरप्राइजिंग नहीं कि होटल को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का केंद्र माना जाता है। सालों से होटल स्टाफ और गेस्ट ने काउंटलेस स्ट्रेंज सुपरनैचुरल इनकाउंटर्स एक्सपीरियंस किए हैं। 2009 में होटल गेस्ट रिकी गार्सिया को होटल के ब्यूटीफुल हिस्टोरिक इंटीरियर का फुटेज रिकॉर्ड करते समय एक स्पिरिट के साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ। सेकंड फ्लोर के मेन हॉलवे के दूसरी तरफ एक ट्रांसल्यूसेंट फिगर जो एक चाइल्ड के साइज की है वॉक करती हुई दिखती है। रिकी अकेले नहीं है जिसने मैंगर होटल के सेकंड फ्लोर पर गोस्ट को कैमरा में कैप्चर किया। 4 साल बाद 2013 में होटल गेस्ट फलिशिया पवेल ने सेकंड फ्लोर के सेम एरिया की फोटो कैप्चर की। फोटो में होटल का एक चाइल्ड गेस्ट रेड ड्रेस में वॉक करता हुआ दिखता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके पीछे कौन या क्या वॉक कर रहा है। तो क्या मैंगर होटल वाकई हॉन्टेड है और इसके सेकंड फ्लोर पर क्या वॉक करता है? मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं। पॉपुलर अर्बन एक्सप्लोरर क्रिस यूट्यूब चैनल अर्बेक्स हिल से एक और क्रीपी एक्सप्लोरेशन पर हैं। इस बार वो एक अबैंडन्ड और हॉन्टेड फैक्ट्री एक्सप्लोर करते हैं जो 1916 में बनी थी और पिछले 50 सालों से खाली है। लेकिन ओल्ड फैक्ट्री एक्सप्लोर करते समय वो थोड़ा फ्रीक आउट होने लगते हैं। वहां पहुंचने के कुछ समय बाद क्रिस कैमरा में कुछ काफी क्रीपी कैप्चर करते हैं। स्मॉल टनल सिस्टम के एंड में एक डार्क फिगर साइड से बाहर मूव करता हुआ दिखता है, लेकिन अंधेरे में क्रिस इसे नोटिस भी नहीं करते और अपनी एक्सप्लोरेशन जारी रखते हैं। क्रिस एक स्टैटिक इंफ्रारेड कैमरा सेटअप करते हैं ताकि फैक्ट्री के मेन हॉल को चेक करते हुए खुद को रिकॉर्ड कर सकें। इसके बाद जो होता है वो डाउन राइट चिलिंग है। That was loud. What the hell? What the was that? What the was that noise? क्या आपने देखा? क्रिस एक लाउड नॉइज से काफी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद एक पेल ट्रांसल्यूसेंट फिगर उनकी बॉडी में पास करता हुआ लगता है और वो स्पिन करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा फील होता है जो उन्हें डरा देता है। That was loud. What the hell? What the was that? लगभग तुरंत बाद लेफ्ट में एक डोर फ्रेम में दूसरा फिगर अपीयर होता है और क्रिस को छिप कर देखता है। चीजें और भी अजीब होने लगती हैं।
क्रिस की तबीयत खराब हो जाती है और इसी मोमेंट पर क्रिस के साथ कुछ ट्रूली बिजार होता है। पहले वाला सेम ट्रांसल्यूसेंट फिगर क्रिस की बॉडी से निकलता है जैसे ही वो वायलेंटली वॉमिट करते हैं। क्रिस के यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स बिलीव करते हैं कि उनका डिमोनिक प्रेजेंस से इनकाउंटर हुआ और कुछ सिनिस्टर चीज उनकी बॉडी में एंटर और लीव हुई। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में बताइए। पॉपुलर कोरियन यूट्यूबर डोशा पैरानॉर्मल यूट्यूब चैनल डी माइकल से साउथ कोरिया में कहीं एक क्रीपी अबेंडेंट बस कंपनी एक्सप्लोर करने निकलते हैं। मिस्टीरियस बस कंपनी के बारे में ज्यादा नो नहीं है, ना ही ये कि इसे क्यों अबेंडेंट छोड़ा गया, लेकिन डोशा बिलीव करते हैं कि लोकेशन एक ओल्ड मैन के स्पिरिट से हॉन्टेड है जो प्रॉपर्टी पर रिमेनिंग एकमात्र बस पर रहता था। ओल्ड मैन के गोस्ट को कैप्चर करने के लिए यूट्यूबर एक गोप्रो कैमरा सेटअप करते हैं ताकि वो बस को रिकॉर्ड कर सकें जब तक वो इनॉर्मस साइट के बाकी हिस्सों को एक्सप्लोर करते हैं। तभी चीजें क्रीपी होने लगती हैं। 방금 소리 뭐 들었어요? 쿵 엄청 크게 소리. डोशा को गोप्रो सेटअप करते समय एक लाउड आवाज सुनाई देती है जो उसे डरा देती है। अब थोड़ा फ्रीक आउट होकर वो इवेंचुअली बिल्डिंग एक्सप्लोर करने निकलते हैं, लेकिन कुछ घंटे बाद उसे अबेंडेंट बस डिपो में रियली कुछ मिलता या एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो स्टैटिक कैमरा उठाकर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जब डोशा अपने बस के कैप्चर्ड फुटेज को देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं जब उन्हें रियलाइज होता है कि उनके स्टैटिक कैमरा ने क्या रिकॉर्ड किया है। कुछ बस के पास से वॉक करता हुआ और फ्रेम से बाहर जाता हुआ दिखता है। डोशा को नहीं पता कि ये कौन या क्या हो सकता है, तो वो अगले दिन लौटते हैं और गोप्रो को एग्जैक्टली सेम स्पॉट पर रखते हैं। उस रात कैमरा जो कैप्चर करता है वो एब्सोल्युटली चिलिंग है। पहले कुछ बस के अंदर मूव करता हुआ दिखता है, फिर थोड़ी देर बाद एक डार्क मिस्ट लाइक फिगर सेकंड फ्लोर की विंडो से नीचे देखती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। तो क्या डोशा ने उस ओल्ड मैन के गोस्ट को कैप्चर किया जो बस में रहता था? मुझे आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में बताइए। जियोवानी लीमा अपनी गर्लफ्रेंड लॉरा के साथ साओ पाउलो ब्राजील में एक शांत जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन हाल ही में वो कहते हैं कि उनकी लाइव्स कुछ ट्रूली टेरिफाइंग इवेंट से उथल पुथल हो गई हैं। एक रात कपल लिविंग रूम के काउच पर सो रहे थे, तभी जियोवानी एक काफी डिस्टर्बिंग साउंड से जागते हैं। ¿Qué puede ser?
जियोवानी की गर्लफ्रेंड लॉरा उनके साथ काउच पर सो रही थी, लेकिन चिलिंगली उसे लॉरा की वॉइस की जैसी साउंड हॉलवे में कहीं से सुनाई देती है। एक और वीडियो में जियोवानी कहते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद वो बीमार हो गए और उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। अपनी चिलिंग स्टोरी फिल्म करते समय कुछ ऐसा होता है जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। Muita gente estava pedindo explicações, então eu vim aqui trazer explicações agora. Eu gravei aquele vídeo ontem, de madrugada, quando eu estava dormindo com a minha namorada na sala da casa dela. Eu acordei e comecei a ouvir aquelas vozes, ela ainda estava dormindo. As vozes estavam vindo do corredor, eu vi muita gente que confundiu e pensou que ela que estava falando. Eu queria que fosse ela que estivesse me zoando, seria muito mais fácil encontrar uma explicação assim. Não tem Alexa, não tem caixa de som, não tem nada disso. Eu não sei o que aconteceu até agora. Depois que aquilo rolou, eu acordei ela, fui pra cozinha, não postei nada, fiquei longe disso porque eu não queria mais saber disso o dia inteiro. Eu comecei a passar mal, inexplicavelmente, no meio do rolê, no meio do dia eu comecei a passar mal, tive que ir pro hospital. Então eu também fiquei ausente por causa disso. E agora eu tô fazendo aqui a resposta do que aconteceu realmente ali naquele lugar. E a porta do meu quarto acabou de abrir. Não faz sentido, não faz. जियोवानी के बेडरूम का डोर अपने आप खुल जाता है, लेकिन वो हॉलवे में देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। एक हफ्ते बाद जियोवानी घर पर अकेले थे, तभी चीजें और टेरिफाइंग टर्न ले लेती हैं। फिर से एक फीमेल वॉइस जियोवानी को सुनाई देती है। हालांकि वो घर में अकेले थे, उन्हें अचानक फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है जो उनकी तरफ चार्ज कर रही थी, और इसे सुनकर वो वहां से भाग लेते हैं। जियोवानी को नहीं पता कि ये क्रीपी इवेंट्स क्यों और कैसे हो रहे हैं। उनके कुछ कंसर्न्ड व्यूअर्स बिलीव करते हैं कि वो शायद स्किन वॉकर या डोपलगैंगर से डील कर रहे हों, जो उनके गर्लफ्रेंड के जैसे प्रिटेंड कर रहा है। अब 3 महीने बाद जियोवानी हैप्पीली रिपोर्ट करते हैं कि उनकी लास्ट वीडियो के बाद कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं हुआ, और ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें इसी से नजर लग गई, क्योंकि जल्द ही वो और उनकी गर्लफ्रेंड मिडल ऑफ द नाइट में बेडरूम डोर के बाहर स्ट्रेंज साउंड से जागते हैं। जो भी कपल को हॉन्ट कर रहा था वो फिर से वापस आ गया था और पहले से ज्यादा गुस्से में था। तो आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। पाकिस्तानी रेडिट यूजर फैंटम कहते हैं कि देर रात उनके डैड के वर्क प्लेस के बाहर स्ट्रेंज सीसीटीवी फुटेज कैप्चर हुई। रेडिट यूजर डेफिनेटली एडमिट करते हैं कि ये कैमरा में स्ट्रेंज कंप्रेशन ग्लिचेस हो सकते हैं, लेकिन फुटेज में कैप्चर 2 लोगों में से एक ऐसे लगता है जैसे वो झुका हुआ है और अपने चारों पैरों पर वॉक कर रहा है।
तो क्या ये वियर्ड कंप्रेशन था या वियर्ड क्रीचर? मुझे आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में बताइए।